नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मंत्रालय की सभी प्रचार इकाइयों, पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन को कोरोना सामाजिक व्यवहार जन आंदोलन शुरू करने को कहा है। आज पत्र सूचना कार्यालय के प्रादेशिक प्रमुखों और आकाशवाणी व दूरदर्शन के समाचार प्रभाग के प्रमुखों के साथ की गई वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि अब जब कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में लगातार छूट दी जा रही है, ऐसे में आम लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करना बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए उनका सामाजिक व्यवहार कैसा हो। श्री खरे ने कहा कि इसे एक जागरूकता अभियान की तरह न लेकर जन आंदोलन की तरह लिया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवकों, एनसीसी कैडेट और स्कूल व कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों की मदद भी ली जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्यतः 3 बिंदुओं पर जागरूक किया जाए, जिसमें उचित ढंग से मास्क पहनना, दैनिक कार्य करते समय 2 गज की दूरी कायम रखना और स्वच्छता का ध्यान रखना शामिल है। श्री खरे ने कहा कि इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संपर्क किया गया है और इस संबंधी जागरूकता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी विभागों द्वारा प्रचार में निःशुल्क सहयोग का भरोसा दिया गया है। श्री खरे ने बातचीत के दौरान लोगों में कोरोना का डर पैदा करने की बजाय जागरूकता पैदा करने और सभी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर के साक्षात्कार और संदेश प्रसारित करने तथा क्षेत्र की प्रमुख खेल, थिएटर व फिल्म जगत की हस्तियों के संदेश प्रचारित करने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.34% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 76,000 से अधिक मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 55,86,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से निजात पा चुके हैं। देश में इस समय 9,34,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की गिनती 66,23,000 से अधिक हो गई है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के अनुसार कोविड परीक्षण की संख्या में वृद्धि की है, जो एक दिन में 10 लाख लोगों के पीछे बढ़कर 140 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर से अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। करनाल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें नवीनतम कृषि पद्धतियों व बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य किसानों की मदद करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 3 नई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रगतिशील किसान प्रशिक्षक और किसान मित्र योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 10 प्रगतिशील किसानों को 10 एकड़ या इससे अधिक की कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में 8 प्रगतिशील किसानों को 16 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। श्री कटारिया ने कहा कि तीनों नए कानूनों से भारत के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों के पास विकल्प होगा कि वे चाहे अपनी फसल मंडी में बेचें या मंडी से बाहर। उन्होंने कहा कि इन नए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।